नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अपने घर में बरकत के उपाय या नियम करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि मेरे घर में बरकत रहे और कभी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको घर में बरकत लाने के कुछ नियम या उपायों के बारे में बताऊँगी, लेकिन इन्हें बताने से पहले मैं आपको बरकत का अर्थ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हिंदी में बरकत का अर्थ हम प्रचुरता मान सकते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ समृद्धि और सौभाग्य से भी लगाते हैं। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहें, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्य सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी बच जाए। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं ऐसे नियमों के बारे में जिनको अपनाने से आपके घर और जेब में बरकत बनी रहेगी तथा अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा। दोस्तों, इसका पहला नियम है दान देना। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उससे दुगना कर आपको लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपसे छूटता चला जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान, अर्थात जब भी हम घर में रोटी बनाएं तो सबसे पहले गाय, कुत्ते, पक्षियों व चींटियों के हिस्से का भोजन बनाएं। पहली रोटी गाय की तथा अंतिम रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं। अपने घर पर आए हुए किसी भी मांगने वाले को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। दोस्तों, अगला नियम है हवन करना। हमारे सबके घरों में हवन करने से बरकत आती है। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र यज्ञ कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अगला नियम है भोजन के नियम, अर्थात भोजन करते वक्त हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जिससे घर में बरकत होती है। इसमें पहला है भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। दूसरा, खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। तीसरा, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों की थाली में ही हाथ धोने की आदत होती है। यह आदत गलत है। चौथा, थाली में कभी भी जूठन ना छोड़ें, अर्थात जितना भोजन खाना हो उतना ही भोजन थाली में लें। पांचवा, रात्रि में घर में झूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, ये कहा जाता है कि रात्रि में झूठे बर्तन रखने से घर में देवी देवता नाराज हो जाते हैं। छठा, भोजन करने से पहले देवताओं को जरूर याद करें। दोस्तों, हमें अपना भोजन करने से पहले देवताओं को जरूर याद करना चाहिए तथा हमें अपने भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि समय से हमें भोजन मिल रहा है। नंबर 7वां, भोजन करते वक्त बातचीत ना करें और परिवार के साथ ही भोजन करें। नंबर 8, भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही खाएं। बेड पे बैठ के कभी भी भोजन ना करें। दोस्तों, इसका चौथा नियम है टपकता नल ना हो, अर्थात आपके घर में अगर किसी भी नल से पानी टपक रहा है तो यह जल व धन दोनों की क्षति का संकेत है। वास्तु के अनुसार भी घर में टपकता नल शुभ नहीं होता, उसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। दोस्तों, इसका अगला नियम है क्रोध और कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह, क्लेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों की सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अगला है घर की सफाई रखें। दोस्तों, घर की सफाई बरकत में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाती है, इसलिए हमें घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। घर में गंदगी होने पर माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, इसलिए घर के हर एक स्थान की, चाहे वह रसोई घर हो या बाथरूम, सभी की सफाई अच्छे से रखें। अगला है स्त्रियों का सम्मान करें। कहते हैं जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती तथा वहाँ का वातावरण भी नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। इसलिए हमें
सदैव घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी तथा देवी देवता निवास करते हैं। दोस्तों, अगला है घर में पूजा घर का होना। भगवान की पूजा अर्चना करने से घर में बरकत बनी रहती है, इसलिए घर में पूजा घर अवश्य होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पूजा घर हमेशा वास्तु के अनुसार होना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अर्थात घर में पूजा घर की दिशा व स्थिति ठीक प्रकार से होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ नियम या उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने घर में बरकत ला सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। इन नियमों को अपनाकर हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो सकता है तथा हमारे घर में हमेशा समृद्धि रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।